Item 69, I have been through BC. My lord, the very short issue is involved here, my lord. Yes. The respondent have also filed a reply, and their reply para 4 and 5, they are also relying same thing, but they are denying that my lord इसमें issue ये था कि ये गेस्ट टीचर थी और इन्होंने 13-14, 14-15 का सेशन में इन्होंने गेस्ट एक्सपीरियंस किया और 14-15 से 15-16 तक डीएड इन्होंने किया और उसके बाद फिर उन्होंने 17-18 को किया लॉर्डशिप। तो जो रूल्स ये है लॉर्डशिप कि जिस वक्त आप डीएड करेंगे या कोई भी बीएड करेंगे तो उस वक्त का आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। बट माय लॉर्ड, मैंने जो डीएड करने के दौरान उसके पहले ही मैंने जो 3 सेशन और 200 दिन कंप्लीट कर लिए हैं माय लॉर्ड। मैं अप्रिशिएट द लाइट और सिर्फ रिटर्न में इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट मेरे लगाए हैं। रिटर्न सेक्शन में आप चाहते हैं क्या, माइग्रेशन चाहते हैं क्या? नहीं माय लॉर्ड, माइग्रेशन नहीं, मेरा इन्होंने कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया था माय लॉर्ड, ये कहते हुए कि आपको हम गेस्ट में अलॉट नहीं कर सकते। मेरी गेस्ट में मेरिट में थी। उन्होंने बोला था क्योंकि आपके पास सत्र कंप्लीट नहीं थे, आपके पास सिर्फ 108 दिन थे और एनेक्जर इन्होंने R1 लगाया लॉर्डशिप, दैट इज द लास्ट पेज ऑफ देयर रिटर्न। इन्होंने सिर्फ 108 दिन काउंट किया है, सिर्फ 108 दिन। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? इसी में लगे हमारे रिप्लाई में मेरे पूरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए माय लॉर्ड, मैं अप्रिशिएट। सबसे पहला माय लॉर्ड इसमें पेज नंबर 29 रिटर्न में ही एनेक्जर R1। यस। ये सबसे पहला मेरा अनुभव माय लॉर्ड, ये है 13-14 का। इसमें कुल दिवस है 192, 192। उसके नीचे माय लॉर्ड 14-15 का, उसमें कुल दिवस है 9। यस। अब इसके बाद जो सर मैंने लॉर्डशिप बीच में मैंने डीएड किया तो 15-16, 16-17 मैंने उसको मेरा एग्जाम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो लास्ट में मेरा आता है लॉर्डशिप 19-20 का और 18-19 का। ये 14-15 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें 30 डेज नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, लॉर्डशिप इसमें कंप्लीट मानते हैं। इनका कहना है कि आपने पूरे अपने गेस्ट एक्सपीरियंस में आपने अगर 200 दिन और 3 सत्र किए हैं तो आपको 25% रिजर्व मिला। 200 दिन, 3 सत्र और हर एकेडमिक सेशन में मिनिमम 30 डेज। बताइए कहाँ है रूल, कहाँ है? रूल इसमें लगा माय लॉर्ड एनेक्जर P1 रूल बुक में इन्होंने सिर्फ इतना कहा है एनेक्जर P1 में। रीड द रूल। एनेक्जर P1 क्लॉज मतलब पेज नंबर 16 ऑफ द रिट पिटीशन। यस। 14 क्लॉज है माय लॉर्ड, सब क्लॉज 14.1। माध्यमिक शिक्षक की रीतियों का आकलन स्कूल शिक्षा द्वारा विविध प्रक्रिया के अनुसार करने के पश्चात कुल उपयुक्त रिक्तियों की संख्या का 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रूप में अध्यापन कार्य किया हो। बस ये कब का है? और मेरा जो माय लॉर्ड, मेरा जो है 13-14 से कंटिन्यू में 19-20 तक 18 का है। सो यू हैव टू काउंट हिम। इनका तो हो रहे हैं 200 दिन। but without इसमें मिनिमम 30 डेज इन ईच एकेडमिक सेशन नहीं है, जो बाद में इन्होंने जो अमेंड कर दिया है। So you have to count. Yes, but in my return paragraph 4, my lord, Yes. I have mentioned that she has not disclosed that during that period she was doing the D.Ed degree, my lord. कहाँ डिस्क्लोज नहीं किया है? ये तो इस पीरियड का ये मान भी नहीं। अच्छा, 15-16 का भी है क्या? 15 ये है 14-15 और हम 2 साल का नहीं मांग रहे माय लॉर्ड उसमें, क्योंकि हमने और 15-16 एग्जाम आया है 18 में। And my lord, herself, lord, she has admitted in the representation. At that time, lord, she was doing the B.Ed degree, D.Ed degree. नहीं तो B.Ed डिग्री के टाइम का तो ये मांग भी नहीं रहे हैं ना। नहीं तो ये 14-15 और 15-16 2 सेशन का है इसमें। 14-15 और 15-16 नहीं, 14-15 का है जी। 14-15 में 9 दिन है। हाँ, इसको छोड़ दीजिए तो भी इनके हो जाते। और 15-16 में 15-16 में आ रहे हैं इनके। 14-15 में तो कोई बार नहीं है ना। हाँ, 14-15 में बार नहीं है। 17 डीएड कब किया है इन्होंने? 2015-16 में लॉर्ड, जून 2014 से लेकर के 16 मेरा कंप्लीट हो गया। 15-16 का तो 10 ही दिन का है, इसको छोड़ दीजिए।
उसके बाद 200 दिन हो रहे हैं तो कंसिडर कर लीजिए. Yes. Representation is pending, my lord, and Petitioner exactly. has filed this petition under Article 226 of the Constitution of India, making following prayer. Prayer clause reproduced. Counsel appearing for petitioner submitted that petitioner has completed experience of 200 days in 3 academic sessions in accordance with rules. Despite aforesaid, respondents have rejected the candidature of petitioner for appointment on the post of guest faculty. Middle school teacher, mathematics, grade 2, full stop. It And is post of direct recruitment, my lord. it is Post of submitted that petitioner has requisite experience in accordance with rules of 2010-18. Counsel appearing for petitioner draws attention of this court towards rule in कौन सा clause है? Clause 14, my lord, 14.1 of P1. Clause 14.1. 4.1 तो नहीं है? 14.1. 14.1. At page number 16, my lord. 16. रिक्तियों का आकलन एवं चयन के मापदंड. अच्छा 16. 14. 14.1, my lord. What's the experience as per clause 14.1 of rules of माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018? Full stop. Government advocate opposes the prayer and submitted that petitioner was not having requisite qualification. Petitioner was doing D.Ed in year 2015 and 16. Therefore, experience earned by petitioner in said period will not be counted. Petitioner has also not disclosed that petitioner is doing D.Ed in said year. Due to said reason, his candidature was rejected. Heard the counsel for the parties, petitioner has filed representation before authorities to consider his candidature and grant him appointment to aforesaid post. Full stop. On going through the rules, it is found that teacher is required to have qualification. Teacher is required to have experience as per clause 14.1. According to said clause, 25% posts are reserved for guest faculty teachers. Candidates can be considered for reserved post if they have experience, if they have worked minimum 200 days in 3 academic sessions. Petitioner has filed document to show that he had worked for 200 days in 3 academic sessions. Respondent shall consider representation of petitioner. Full stop. Petitioner is also directed to place reply which has been filed by the state government before authority. In said reply, it has been shown that petitioner has worked for 200 days. If his experience in year 2014, 15 and 13, 14 is taken into account. In view of same, writ petition is disposed of directing respondents to consider representation of petitioner in light of certificates which are annexed in return, annexure R1. As If well as petition- petitioner has also filed same document, my lord. आपका डॉक्यूमेंट इसलिए ज्यादा रिलाई कर रहे हैं. क्या लिखता है? Representation of petitioner in light of his experience certificate produced. And if petitioner is found, if petitioner is found to be having requisite experience, then he may be then petitioner shall be given appointment.
on the post of Lithuanian guest faculty mathematics grade 2 post. आप एग्जाम में सक्सेसफुल है ना? हाँ सर, मैं एग्जाम सक्सेसफुल एग्जाम P1 के बाद P2 लगा है, P2 35% of reserved post for guest faculty उतना कुछ चल रहा है. पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है माय लॉर्ड अंडर द गेस्ट फैकल्टी Yes, yes. आपका रिजर्वेशन भरा है. माय लॉर्ड। ओ माय लॉर्ड, एक कोई डेट इसमें कोई दिन कुछ नियत कर दें। लॉर्ड 3 साल से पिटीशन ऑलरेडी इसमें है। 60 days time to decide representation. Lord, Yes. pleadings are complete. Okay. Matter is prepared finally.